बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडनीट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे अपना CS304 प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिकल कुछ फाइनल के रिव्यूज़ हैं, तो उसके हवाले से तो वीडियो के अंदर लाजिम वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो एंड तक लाजिम वॉच कीजिएगा। इसके अलावा आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के अगर पेपर रिव्यूज़ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे चैनल का, उसको ज्वाइन कर लें। टाइम टू टाइम वहाँ पर पेपर रिव्यू शेयर किए जाते हैं, तो चैनल आपने ज्वाइन कर लें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी है, तो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपनी पहला पेपर है हमारा प्राइवेट इनहेरिटेंस में बेस क्लास के पब्लिक मेंबर्स क्या बन जाते हैं। तो प्राइवेट जेनेरिक प्रोग्रामिंग के लिए क्या यूज़ होता है, तो टेम्पलेट। शॉर्ट इज अ और हैज़ अ रिलेशनशिप में एक फील्ड लिखना था। लॉन्ग में एक जेनेरिक रेक्टेंगुलर क्लास का कोड लिखना था जो लेंथ और विड्थ के लिए टेम्पलेट यूज़ करें। सेकंड पेपर है, कहती है STL स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो नो। विजुअल डिस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों होती है, ऑपरेटर को ओवरलोड करने के एक प्रोग्राम लिखना था। MCQs में वी टेबल विजुअल टेबल कब क्रिएट होता है, रन टाइम के अकॉर्डिंग टाइम होता है। डिफरेंस ऑपरेटर कौन सा होता है, फंक्शन ओवरराइडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या फर्क होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में डायमंड प्रॉब्लम को डायमंड डायग्राम और कोड के साथ समझाना था। नेक्स्ट पेपर है हमारे, कहते हैं MCQs टेम्पलेट पैरामीटर्स से पहले कौन सा कीवर्ड आता है, तो टाइप नेम या क्लास आता है। फ्रेंड फंक्शन क्लास का मेंबर होता है, तो नो, वो क्लास का मेंबर नहीं होता। शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई कैच और थ्रो का क्या पर्पस होता है, ये बताना था। लॉन्ग में आया था प्योर वर्चुअल फंक्शन का यूज करके एब्स्ट्रैक्ट क्लास और ड्राइव क्लास का जो प्रोग्राम वो बताना था। MCQs में वेक्टर में एलिमेंट्स एंड पर ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो पुश बैक यूज होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आया था कॉपी कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में फर्क लिखना था। स्टैटिक मेंबर्स और स्टैटिक मेंबर फंक्शन का कोड की हेल्प से एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट पेपर है हमारे, कहते हैं कैच ब्लॉक को गलत ऑर्डर में लिखना कौन सा एरर है, तो लॉजिकल एरर है। बाई डायरेक्शनल एल्ट्रेक्शन किन एल्गोरिथम को सपोर्ट करते हैं, तो मल्टीपास। शॉर्ट क्वेश्चन में आया कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट और कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन का लिंक बताना था। और लॉन्ग में था SQL वेक्टर को यूज करते हुए 5 इंटीजर स्टोर करने और उन्हें डिस्प्ले करने का प्रोग्राम लिखना था। अच्छा, हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट फाइल्स भी मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा रिव्यूज के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट भी अलग से बनाएगी जो मिड्स और फाइनल दोनों में आप लोगों के साथ शेयर की जाती है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मटेरियल पड़ा हुआ है। उसके अलावा भी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, असाइनमेंट और GDB भी प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि फर्दर रिव्यूज़ भी और फर्दर अपडेट्स भी आपको टाइमली मिले। पेपर है हमारा कंस्ट्रक्टर हमेशा पहले किस क्लास से चलता है, तो बेस क्लास से चलता है। डिस्ट्रक्टर का ऑर्डर क्या होता है, ड्राइव टू बेस। शॉर्ट क्वेश्चन में मेमोरी लीक क्या होती है और इसे कैसे रोका जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन कंप्लीट और पार्शियल को एग्जांपल के साथ बताना था। नेक्स्ट पेपर है हमारा, कहते हैं MCQs यूनिटरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कितने आर्गुमेंट्स पास होते हैं, तो 0 आर्गुमेंट्स पास होते हैं। दिस पॉइंटर का यूज बताना था। शॉर्ट क्वेश्चन में कंपोजिशन और एग्रीगेशन में एक जो बेसिक है हमारे डिफरेंस वो बताना था। वर्चुअल फंक्शन के थ्रू डायनामिक बाइंडिंग यानी लेट बाइंडिंग का एक प्रोग्राम बताना था। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस हैं वो देख लेते हैं। STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी और लिफो फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट जिसको स्टैक भी कहती हैं। और इसी तरह फर्स्ट इन लास्ट आउट भी होता है जिसको हम फीफो भी कहते हैं। UML यूनिफाइड मॉडलिंग है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा एब्रीविएशंस है जो आपके हैंडआउट्स में, तो उनको भी लाजमी आप लोगों ने देखना है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ एक इंग्लिश ग्रुप का लिंक भी दिया गया है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट ग्रुप बनाया गया है। और इंग्लिश का कोर्स आपका 2 मंथ का है, आप बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इंग्लिश कोर्स के लिए नीचे आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बात कर लेते हैं। टेम्पलेट, जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्लासेस वर्सेस फंक्शन टेम्पलेट और स्पेशलाइजेशन टेम्पलेट्स। इनहेरिटेंस में आपका पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस का जो फर्क है और जो डायमंड प्रॉब्लम्स वो बताने थे। पॉलीमॉर्फिज्म में वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन जिसको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग में यूनिरी और बाइनरी ऑपरेटर्स और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग बताना था। STL में स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी जिसमें कंटेनर्स, वेक्टर, लिस्ट, आइटरेटर्स और एल्गोरिथम्स बताने थे। मेमोरी मैनेजमेंट में आपके डायनामिक एलोकेशंस जिसमें न्यू, डिलीट और विजुअल डिस्ट्रक्टर्स आ जाते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू CS304 प्रैक्टिकल। आपके प्रैक्टिकल को जैसे बताया आपको इनके ओवरऑल आपका हैंड आउट पूरा पूरा आता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के एग्जाम में आप लोगों ने ये टॉपिक्स लाजमी कवर करनी है। CS304 की प्लेलिस्ट आप लोगों ने वॉच करनी है। और इसके अलावा फर्दर रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।